नजरों के सामने उनके पतियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 अप्रैल 2025 की इस क्रूरतापूर्ण घटना ने हर भारतीय को हिला डाला। आतंकवादियों के समूल नाश के लिए हर ओर से आम आदमी सरकार से आतंकियों को जोरदार सबक सिखाने की मांग करने लगा। और फिर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को। हेलो मनोज जी, कृपया मंच पे चले जाइए, कुछ टेक्निकल इश्यू है। मनोज जी कृपया मंच पे चले जाइए। जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बने। अब देशवासियों को बड़ी भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है, इतना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी किसानों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये समझौता हमें मंजूर नहीं। दुश्मनों के विनाश के लिए प्रार्थनाएं की जाने लगी, ईश्वर को पुकारा जाने लगा। आतंकी घटना में शहीद हुए हर एक मां, हर एक बहन, हर एक पत्नी इस जघन्य घटनाओं के जिम्मेदार सिर्फ आतंकियों के संपूर्ण विनाश के लिए मां भगवती से प्रार्थना करने लगी। जय मां भवानी, जय मां भगवती, आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आप अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु और दयावान हैं। माँ, आपने जिस प्रकार महिषासुर के कोप से मानवता की रक्षा की थी, आज पुनः वही रूप दिखा दो माँ। इन आतंकियों के विनाश और उनसे भारत भूमि की मुक्ति के लिए आज पुनः प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ। स्वामी, मुझे कोई नहीं मार सकता। हर देवता, हर मनुष्य को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। मैं अमर हूँ, अमर। मेरी मृत्यु असंभव, इस सृष्टि में कोई नहीं है जो मुझे मृत्यु दे सके। मैं सर्वशक्तिशाली, सर्वविजयी महिषासुर हूँ। मेरी भुजाओं में हजारों मनुष्य का बल है। मुझे न मनुष्य और न ही देवता मार सकते हैं। मारना तो दूर,
पराजित भी नहीं कर सकते। मेरी शक्ति अतुलनीय है, मैं अपराजेय हूँ। रे दुष्ट दानव, तेरा ये घमंड ही तेरा विनाश करेगा। तूने देवताओं के शौर्य को चुनौती दी है, तूने ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति को भी चुनौती दी है। अब तेरा जीवित रहना असंभव है। असंभव तो अब देवताओं का जीवित रहना है। मैं समस्त सृष्टि से मनुष्यों और देवताओं को समाप्त करके राक्षसों का वर्चस्व और उन्हीं का शासन स्थापित करूंगा। अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। तू मुझे मारेगा? रे पापी, तुझे अपनी मृत्यु नहीं दिखाई दे रही? तो ये ले मेरा प्रहार। जय मां जगदम्बे, जय हो, विजय हो। जय मां जगदम्बे। माँ, आपने हर युग में मानवता की रक्षा की है, दुष्टों का नाश किया है। आज पुनः इस धरा को आतताइयों से मुक्ति दिलाइए। भारत के वीर सैनिकों को, वीर जवानों को शक्ति दो माँ, कि वे दुश्मन को घर में घुसकर मार सकें। अपनी रक्षा हेतु अस्त्र उठाओ। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान सदैव तुम्हारे साथ है। उनका सच्चे हृदय से आवाहन करो और उनके साथ इन दुष्टों का संहार करो। दुष्ट आतंकियों, तुमने भारत माता का आंचल खींचने का दुस्साहस किया है। तुमने मासूम स्त्रियों का सुहाग उजाड़ा है, उनकी मांग का सिंदूर पोंछा है। अब तुम्हें सजा मेरे आराध्य प्रभु बजरंग बली देंगे, जिन्हें अपने बदन पर सिंदूर का लेप लगाना अति प्रिय है। आतंकियों के आकाओं, सावधान हो जाओ। अब हम महावीर हनुमान के साथ तुम पर ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे।